उसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं उसकी मैनेजर बनने वाली हूँ, इसीलिए उसने मुझे क्रिएटिव सेंचुरी और स्टार एज का ऑफर लेटर दिखाया। अब अगर मैं यहाँ से ये अनाउंस करती कि मैं उसकी मैनेजर बन रही हूँ तो वो तुरंत ही पीजी ग्रुप के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म करने का अनाउंसमेंट कर देती। प्रीति ने प्रणय को समझाते हुए कहा, कितनी घटिया है ये, इसे जरा सी भी शर्म नहीं आती। मुझे तो इससे इतनी नफरत हो रही है कि मैं इसे जड़ से खत्म कर देना चाहता हूँ। अभी इससे बात करता हूँ, ऐसी धमकी से काम नहीं चलेगा, प्रणय ने गुस्से भरे लहजे में कहा। टीना के पलटवार से प्रीति काफी हैरान थी। प्रीति ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मैनेजर होने के बावजूद भी उसे एक मॉडल के आगे झुकना पड़ रहा है। प्रणय ने टीना की तरफ देखा और उसे वेटिंग एरिया में मिलने का इशारा किया। टीना और ऋतिका एक साथ स्टेज के पीछे बने वेटिंग रूम में पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही प्रणय ने टीना से पूछा, तुम क्या चाहती हो अब? रोमा को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, वरना मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके दोनों को ही पीजी ग्रुप से फ्री करा लूंगी। ओके, मैं रोमा को बिल्कुल फ्री कर दूंगा, लेकिन तुम नहीं जा सकती, प्रणय ने आराम से कहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे और यूसुफा से बहुत नफरत करती हो, लेकिन अब मेरी बहन तुम्हारी मैनेजर बनकर तुम्हारी ही मदद करना चाहती है, तो तुम्हें यह भी मंजूर नहीं है? प्रणय, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, चाहे तुम हो या यूसुफा हो या फिर प्रीति, मैं किसी के साथ भी पहले कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम लोगों में से कोई भी मेरे खिलाफ कोई भी प्लान बनाएगा तो मैं तुम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। टीना ने बड़ी शांति से जवाब दिया। यहाँ यूसुफा को ना देखकर तीनों ने थोड़ी हैरानी से प्रणय से सवाल किया, ये क्या, आज यूसुफा नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे यहाँ पर लाकर उसे हर्ट होने दूंगा? प्रणय ने घमंड से भरे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ आकर हर्ट होती या नहीं, लेकिन अभी तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम खुद जानते हो कि वो कैसी औरत है। कल ही टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स का सिलेक्शन कट ऑफ आने वाली है, कहीं वो इसमें शामिल होने के लिए कुछ इधर उधर ना कर बैठे, टीना ने प्रणय को समझाते हुए कहा। टीना की बातें प्रणय को काफी बुरी लगी। उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, वो तुम्हारी तरह चालाक और धूर्त नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है और हमेशा मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखती है। तुम्हारी तरह हमेशा मुझे बर्बाद करने का प्लान नहीं सोचती रहती, समझी तुम? Really? टीना ने व्यंग भरे लहजे में कहा। उसने प्रणय को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रणय ने उसे ही बुरा समझ लिया। इसके बाद टीना कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाने के कुछ पल बाद ही प्रीति वहां पहुंची। प्रीति ने आते ही प्रणय से सवाल किया, क्या चाहती है वो अब? वो रहेगी, लेकिन रोमा को फ्री छोड़ना होगा, प्रणय ने जवाब दिया। प्रणय, एक बात सोचो, इस समय टीना को बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर मिल रहे हैं, फिर भी वो पीजी ग्रुप को छोड़कर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो तुम्हें और इस कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बना रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। प्रीति ने वाइन के ग्लास को अपने हाथों में दबाते हुए कहा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? प्रणय ने प्रीति की तरफ लाचार नजरों से देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि अब हमें मॉम की मदद लेनी चाहिए। वो इस इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर की वाइफ है। इंडस्ट्री में उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो टीना को रास्ते पर लाने का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बता देंगी। इस वक्त यूसुफा रिजेंसी होटल के कमरे में एक अजनबी की बाहों में लेटी हुई थी। उसने यूसुफा के गालों को पकड़ते हुए कहा, बेबी तुम चिंता मत करो, घर जाओ और आराम से गुड न्यूज का इंतजार करो। समझो टॉप 10 मॉडल अवार्ड तुम्हें मिल चुका है। यूसुफा मुस्कुराते हुए उठकर बैठी और फिर अपने कपड़े पहनने लगी। फिर उसने कहा, वैसे आपको बता दूं कि मैंने हम दोनों की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है। आपको तो पता ही है इस इंडस्ट्री का हाल, सो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या? तुमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया? उसे पता ही नहीं चला कि यूसुफा ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। जैसे ही मुझे ये अवार्ड मिल जाएगा मैं ये वीडियो आपको वापस कर दूंगी। मुकेश, अब मैं घर जाकर गुड न्यूज का वेट करूंगी। मुकेश के चेहरे का रंग एक पल में उतर गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यूसुफा इतनी भी चालाक साबित होगी। यूसुफा होटल से चुपचाप बाहर निकल आई। वहां उसका असिस्टेंट गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। यूसुफा, हम चेकअप के लिए पहले हॉस्पिटल चले? असिस्टेंट ने यूसुफा से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रणय के साथ कई बार सेक्स कर चुकी है। उसे अच्छे से पता है कि कैसे खुद को सेफ रखना है।
अब यूसुफा जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती है ताकि प्रणय को उस पर कोई शक ना हो। एक बात कहूं यूसुफा, इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा स्टेप उठा लिया। असिस्टेंट ने यूसुफा की तरफ देखते हुए कहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये काला सच है, ये बाहर से जितनी चमक दमक वाली लगती है ना, अंदर उतना ही अंधेरा है। यहाँ सब बस मतलब के साथ ही है। लॉर्ड्स रेजेंसी, रात के अभी 10 बज रहे हैं। रोमा से फोन पर बात करने के बाद टीना जैसे ही पीछे पलटी तो देखा कि वहां रणविजय सोफे पर बैठा हुआ है। टेबल पर टीना को मिले 20-30 ऑफर लेटर भी रखे हुए थे। रणविजय एक एक करके सभी ऑफर लेटर चेक कर रहा था। टीना ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, तुम क्यों देख रहे हो सब? ऋतिका को दे दो, वो चेक कर लेगी। ठीक है, वो देख लेगी, लेकिन उसे पता नहीं है कि कौन से ऑफर को पिक किया जाना चाहिए। अच्छा, वो रोमा का मैटर सॉल्व हो गया? रणविजय ने टीना के गले में हाथ डालते हुए कहा। पीजी ग्रुप ने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उसे बिल्कुल फ्री कर दिया। लेकिन तुम अब ये सब बातें बंद करो, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम करो, टीना ने जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही किसी का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखता हूँ? ये तुम्हारा है बेबी, इसीलिए देख रहा हूँ, और क्योंकि तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज मेरे लिए बहुत मायने रखती है, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हें ऐसे ही मसाज दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए टीना खड़ी हो गई और रणविजय के कंधों पर मसाज करने लग गई। पीजी ग्रुप को पता है कि अब वो तुम पर कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हें अब टॉप 10 मॉडल अवार्ड के लिए पूरी तैयारी खुद से करनी होगी, क्योंकि उधर प्रीति भी तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसलिए अभी कुछ दिन तक तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान मैं रखूंगा, ओके? रणविजय ने कहा। इससे पहले तुमने और किसके कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं? टीना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा। तुम्हें जानना है? रणविजय ने कहा।